हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग ट्रिगोमेट्री का बहुत सारा फार्मूला देखे थे। आज हम लोग ट्रिगोमेट्री फार्मूला में पार्ट 2 देखेंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग का क्लास होगा वो मल्टीपल एंगल्स का होगा। मल्टीपल एंगल्स मीन्स साइन 2a का फार्मूला क्या होगा, कॉस 2a का क्या, टैन 2a, कॉट 2a, साइन 3a का फार्मूला क्या होगा, कॉस 3a का, टैन 3a का। ये सब फार्मूला में हम लोग डिस्कस करें। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात आप देखेंगे पिछले जो वीडियो था उसमें हम डायरेक्ट फार्मूला लिखा दिए थे। आज हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। आज हम क्या करेंगे कि पिछले फार्मूला का यूज करके हम आज न्यू फार्मूला निकालेंगे, मीन्स मल्टीपल एंगल्स का फार्मूला हम लोग निकालेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 4 फार्मूला को याद रखना होगा आज का क्लास सीखने के लिए। साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है वो जानना याद रखना होगा। कॉस a प्लस बी का, टैन a प्लस बी और कॉट a प्लस बी। यदि ये 4 फार्मूला आपको याद है तो हम लोग क्या करेंगे, उससे नया फार्मूला निकालेंगे। साइन 2a का फार्मूला निकालेंगे, कॉस 2a का, टैन 2a का, कॉट 2a का। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम जानते हैं वो फार्मूला लिखते हैं, ठीक है ना। और इसी से हम लोग नया फार्मूला निकालेंगे। तो मैं लिखता हूँ वी हैव। पहला नंबर हम फार्मूला लिखते हैं स्टूडेंट साइन a प्लस बी का। साइन a प्लस बी आप लोग सबको याद है क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। दूसरा नंबर में हम लोग फार्मूला लिखेंगे कॉस a प्लस बी का, कॉस a प्लस बी। इसका भी फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तीसरा नंबर फार्मूला टैन a प्लस बी का लिखेंगे। टैन a प्लस बी क्या होता है, टैन a प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन a इंटू टैन बी। और एक और फार्मूला मैं लिख रहा हूँ कॉट a प्लस बी का। कॉट a प्लस बी क्या होता है इसका, कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट a प्लस कॉट बी। और एक ये 4 फार्मूला से स्टूडेंट हम नया फार्मूला निकालेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ लेट a इक्वल टू बी, देन हम लोग दोनों एंगल को बराबर कर दें। a इक्वल टू बी हम लोग करें। पहला में हम लोग पुट करेंगे, पहला फर्स्ट में साइन a और b के भी प्लेस में हम लोग a रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ आपको b दिखेगा वहाँ आप a रख दीजिए। तो क्या हो गया इसमें, साइन a इंटू कॉस ए हो जाएगा प्लस कॉस ए और इंटू साइन। ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज साइन 2a। अब इधर देखिए साइन a इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, दोनों सेम चीज़ है। तो ये इसको आप कुछ पल के लिए x बोलिए, इसको x बोलिए, सेम है। तो x प्लस x 2x होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो देखिए साइन 2a का नया फार्मूला हम लोग के पास आया। साइन 2a का फार्मूला क्या है, 2 साइन a इंटू कॉस ए। साइन 2a का एक और फार्मूला होता है स्टूडेंट, वो टैन के फॉर्म में होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, टैन के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आगे हम इसका एक और फार्मूला निकालने वाले हैं। तो मैं लिख सकता हूँ इसको साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए, और नीचे डिवाइड में यदि कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय, अब देखिए 1 के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर। देन दिस इम्प्लाइज साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए डिवाइड बाय, देखिए कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a है। हम लोग कॉस स्क्वायर a कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं, यहाँ तो 1 होगा, यहाँ तो कॉस स्क्वायर a है नहीं। तो कॉस स्क्वायर a नहीं है तो सर आपको ये कॉमन लिए तो आपको इसको डिवाइड करना होगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे सर, साइन स्क्वायर a और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a। तो साइन 2a का लिख सकते हैं साइन 2a इक्वल टू, देखिए एक तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना, तो 2
और साइन ए और एक नीचे कॉस बचेगा, तो साइन ए बाई कॉस ए को आप लिख सकते हैं tan ए और डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखिए साइन 2a का एक और नया फॉर्मूला है tan के फॉर्म में, क्या है 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 10 इस प्रकार साइन 2a का दो फार्मूला, कौन सा 2 साइन a इंटू कॉस ए और एक तो tan के फॉर्म में 2 tan a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अच्छा स्टूडेंट, यदि आपको साइन 2 थीटा कहीं दिखे और इसका यदि फार्मूला लिखना रहे तो क्या लिखेगा, ए के जगह पे थीटा रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। tan के फॉर्म में लिखिएगा तो 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऐसी टाइप से यदि मान लेते हैं कि साइन 2x रहेगा तो आप उसको लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। tan के फॉर्म में लिखेगा तो 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये साइन 2a का फार्मूला हम लोग निकालें। अब इसी प्रकार स्टूडेंट हम लोग cos 2a का फार्मूला निकालेंगे। cos 2a का फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे cos 2a का 4 फार्मूला होता है ना, उसको हम निकालेंगे, फिर आपको बताएंगे वो 4 फार्मूला क्या क्या होता है। मिटा दे रहा हूँ इधर। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो आपको फार्मूला है उसमें पुट करेंगे, a इक्वल टू बी करेंगे। दूसरा नंबर में आप पुट कीजिए तो ये होगा cos a प्लस ए इक्वल टू, जहाँ b रहेगा वहाँ भी a रखना है, तो cos a इंटू कॉस ए माइनस साइन a इंटू साइन ए। तो दिस इम्प्लाइज cos a प्लस ए 2a, cos 2a इक्वल टू cos a इंटू कॉस ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो एक पहला फार्मूला आ गया cos 2a का, क्या हुआ cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको cos के फॉर्म में यदि पूरा चेंज करेंगे ना तो एक नया फार्मूला आएगा, क्या होगा cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस, अब साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर ए। दिस इम्प्लाइज cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए, माइनस को अंदर किया तो -1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं आप। दिस इम्प्लाइज cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो एक तो cos के फॉर्म में हम लोग के पास फार्मूला है, cos 2a को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग के पास cos 2a इक्वल टू क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हम लोग क्या करते हैं कि इसको साइन में चेंज करना चाहते हैं पूरा को, तो साइन में चेंज करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं cos 2a इक्वल टू, cos को साइन में चेंज करेंगे तो 1 माइनस लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस इम्प्लाइज cos 2a इक्वल टू 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। देखिए एक साइन के फॉर्म में एक नया फॉर्मूला है cos 2a का, क्या है आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट cos 2a का फॉर्मूला आपके पास क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो पहला बार में आया। आपको इसको सर tan के फॉर्म में लाना है, तो हम क्या लिखते हैं cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे कुछ नहीं तो 1 है, लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड बाय 1 को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। बहुत आसान है। दिस इम्प्लाइज cos 2a इक्वल टू, cos स्क्वायर कॉमन लीजिए तो cos स्क्वायर ए कॉमन ले रहे हैं, यहाँ होगा 1 माइनस, यहाँ cos स्क्वायर ए से डिवाइड हुआ तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई cos स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर से भी cos स्क्वायर ए कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ होगा 1 प्लस tan स्क्वायर। cos स्क्वायर ए कट जाएगा है ना, तो आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये 4 गो इसका आइडेंटिटी फार्मूला हुआ स्टूडेंट।
पहला नंबर देखिए, फर्स्ट में जो आया cos 2a cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, दूसरा नंबर cos 2a का 2 cos स्क्वायर है -1, तीसरा नंबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और चौथा क्या आया कि 1 माइनस tan स्क्वायर है डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको एक जगह लिख लेता हूँ और इसका 2 ठो डिडक्शन है स्टूडेंट, है ना, तो डिडक्शन भी मैं इसको बता देता हूँ, नया फॉर्मूला। देखिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ 10 cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, आप इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए -1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक तो tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, यदि आपको कोई बोलता है cos 2 थीटा का फार्मूला हमको बताइए, तो 4 फार्मूला आप इसको बता सकते हैं। पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए के प्लेस में थीटा पुट कर देना। दूसरा बता सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तीसरा आप बोल सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा बोल सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आज का क्लास में स्टूडेंट हम देख रहे हैं फार्मूला तो देख ही रहे हैं, साथ साथ ये फार्मूला कैसे आ रहा है उस पर भी हम लोग डिस्कस करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, इससे यही फार्मूला से कुछ डिडक्शन हम लोग देखते हैं, मतलब इससे कुछ नया फार्मूला हम लोग निकालते हैं, जो फार्मूला मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा छोटा हेडिंग देता हूँ, सम डिडक्शन। सम डिडक्शन देखिए कहाँ से हम लोग निकाल देते हैं। देखिए आपके पास cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए -1। अभी ये फार्मूला निकालें, cos 2a का 2 cos स्क्वायर ए -1। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, दिस सिंप्लाई ये -1 को हम लोग लेफ्ट साइड लाते हैं, तो 1 प्लस cos 2a इक्वल टू लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए। तो देखिए एक नया फार्मूला हम लोग के पास आ गया, 1 प्लस cos 2a को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए, और यहाँ से यदि cos स्क्वायर ए का वैल्यू को निकालने को बोले तो 2 से डिवाइड होगा, तो दिस सिंप्लाइज cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस cos 2a डिवाइड बाय 2। ये भी एक नया फार्मूला। तो देखिए cos स्क्वायर ए का फार्मूला हम लोग 10th में जानते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता। एक नया फार्मूला आया cos स्क्वायर ए का 1 प्लस cos 2a डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट cos 2a का एक फार्मूला अभी निकालें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। हम लोग दिस इम्प्लाइज इसको उठा के लेफ्ट साइड लाते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। डैट इज करके हम लिख दे रहे हैं इसको 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से भी साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालिएगा, साइन स्क्वायर ए तो वो आएगा 1 माइनस cos 2a डिवाइड बाई 2। ये सब बहुत स्टैंडर्ड फार्मूला है। साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस cos 2a बाई 2 लिखेंगे, और cos स्क्वायर ए को 1 प्लस cos 2a बाई 2। यदि इसके जगह पे साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, और cos स्क्वायर थीटा रहेगा तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग tan 2a का फार्मूला निकालेंगे और cot 2a का। तीसरा नंबर में हम लोग रखेंगे a इक्वल टू बी। आप खुद से भी फार्मूला निकाल सकते हैं, है ना, इतना मैंने आपको आइडिया बता दिया, आप खुद से निकाल सकते हैं, बट मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ तीसरा नंबर। देखिए इसमें पुट करेंगे तो tan हो जाएगा a प्लस ए इक्वल टू tan a प्लस tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan a। बी के जगह ये रखना है, दिस सिंप्लाइज इसमें हो जाएगा सर tan 2a इक्वल टू क्या होगा 2 tan a प्लस tan a 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan a tan स्क्वायर है। तो ये इसका एक ही फार्मूला होता है, tan 2a का 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर है।
हम लोग cot 2a का फॉर्मूला निकालेंगे 4 नंबर में, cot a प्लस ए, तो इधर हो जाएगा बाबू cot a इंटू cot a माइनस 1 डिवाइड बाय cot a प्लस cot a। देख लीजिए फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ, दिस इम्प्लाइज cot 2a इक्वल टू cot स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय 2 cot a। तो अभी तक किसका किसका फॉर्मूला निकालें? यदि मैं इसको बताऊं तो sin 2a का फॉर्मूला निकालें। sin 2a का क्या फॉर्मूला निकला? 2 sin a इंटू कॉस ए, और एक तो tan के फॉर्म में निकला 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है। cos 2a का फॉर्मूला निकालें, इसका 4 गो फॉर्मूला है। cos 2a का cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, फिर एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और cot 2a का cot स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई 2 cot ए। स्टूडेंट्स 3 फार्मूला हम लोग और निकालेंगे, sin 3a का फार्मूला, tan 3a का फार्मूला और cos 3a का फार्मूला, ठीक है ना। तो ये तीनों फार्मूला हम लोग लेकिन इसका हम लोग मदद लेंगे, है ना, तब निकलेगा। चलिए हम उसको भी ये पूरा को मिटा देते हैं, और हम लोग sin 3a का फार्मूला अब निकालेंगे, cos 3a का फार्मूला निकालेंगे और tan 3a का फार्मूला निकालेंगे। बहुत ही आसान है, लेकिन जो पीछे वाला जो फार्मूला है आपको याद होना चाहिए, तो आपको बहुत आसान लगेगा फार्मूला। और सारा फार्मूला आज कैसे आ रहा है मैं उसको बता रहा हूँ। चलिए हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट अब sin 3a का फार्मूला, ठीक ना। sin 3a का फार्मूला डायरेक्ट मैं नहीं लिखा रहा हूँ, इसको निकाल रहे हैं पहले फार्मूला को। तो देखिए sin 3a को आप लिख सकते हैं sin 2a प्लस ए, क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं? sin 3a को 2a प्लस ए लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट इसमें sin a प्लस b का फार्मूला यूज करेंगे, sin a प्लस b का फार्मूला यूज करेंगे। तो बोलिएगा सर sin a प्लस b का फार्मूला क्या होता है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। sin a प्लस b का होता है sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही ना होता है। तो देखिए अब a के जगह पे आपको समझना है कि 2a है और b के प्लेस में a है, ठीक ना। अब इसको लिखिए sin a, 2a लिख देंगे इंटू कॉस b, ये वाला चीज़ लिखें, प्लस कॉस a इंटू साइन b। a के प्लेस में 2a, b के प्लेस में a। अब स्टूडेंट इसको अब क्या लिख सकते हैं? sin 2a का फिर आगे 2a, अभी फार्मूला हम देखें 2 sin a इंटू कॉस ए, sin 2a का फार्मूला हो गया, और इंटू कॉस ए पहले था इसको लिख देते प्लस। देखिए cos 2a आ गया, और cos 2a का देखो 4 फार्मूला होता है। तो आपको लग रहा हो सर कौन सा फार्मूला यूज करें? तो कौन सा फार्मूला यूज करें? तो sin 3a का जो फार्मूला होता है साइन के फॉर्म में आता है, मतलब साइन के फॉर्म में हम लाएंगे सर। तो साइन के फॉर्म में लाएंगे तो साइन के फॉर्म वाला फार्मूला लिखेंगे। तो cos 2a का फार्मूला साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है ना, यही ना होता है। तो हम लोग cos 2a के प्लेस में रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और इंटू लिख देंगे बाबू साइन है, ठीक। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे क्या आएगा। देखिए यहाँ से इक्वल टू 2 साइन ए, अब cos ए इंटू कॉस है, cos स्क्वायर ए लिखेंगे, प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कीजिए 1 को, तो ये होगा सर साइन ए माइनस 2 स्क्वायर है, फिर साइन ए है तो साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब है। चलिए ये हो गया 2 साइन ए। तो ध्यान से देखिए cos स्क्वायर ए है, तो cos स्क्वायर ए सर हमको साइन में चेंज करना, तो आप 10th वाला फार्मूला लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। दोनों से 1 से भी करेंगे, साइन स्क्वायर ए से करेंगे, तो ये हो गया 1 से कीजिएगा तो 2 साइन ए होगा माइनस 2 साइन क्यूब ए और प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब। क्लियर है? चलिए आप देखिए यहाँ 2 साइन ए है और फिर साइन ए है, तो 3 साइन ए लिख देंगे, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। ये किसका फार्मूला आ गया स्टूडेंट? साइन 3a का। साइन 3a का सर हम लोग फार्मूला निकाल दिए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। हम चाहते हैं कि साइन क्यूब ए का फार्मूला निकालने के लिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको लेफ्ट साइड लाते हैं, तो दिस सिंपली लिख सकते हैं सर 4 साइन क्यूब ए इक्वल टू
3 साइन ए, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस साइन 3a। तो साइन क्यूब ए का फॉर्मूला हमको निकालना, तो साइन क्यूब ए इक्वल टू होगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a डिवाइड बाई 4। क्लियर है स्टूडेंट? तो मैंने आपको साइन 3a का भी फॉर्मूला निकाल दिया और साइन क्यूब ए का भी फॉर्मूला निकाल दिया, 3 साइन ए माइनस साइन 3a डिवाइड बाई 4। अब इसी तरह से हम लोग कॉस 3a का फॉर्मूला निकालेंगे और tan 3a का फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट में हम लोग cos 3a का फॉर्मूला निकालने वाले हैं। तो आप लिख सकते हैं cos 2a प्लस ए। अब किसका फॉर्मूला आ गया? cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी का भी फॉर्मूला आपको याद है, क्या होता है? cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो आप यहाँ a के प्लेस में 2a है ना, तो cos 2a लिखिएगा इंटू कॉस a माइनस साइन 2a इंटू साइन a। अब देखिए स्टूडेंट, cos 3a का फॉर्मूला यदि आपको निकालना है तो cos के फॉर्म में लाइएगा, ठीक ना। तो cos 2a का फॉर्मूला लिखेंगे, cos के फॉर्म में क्या होता है? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और ये हो गया सर इंटू cos a माइनस साइन 2a का फॉर्मूला लिखेंगे 2 साइन a इंटू कॉस a और इंटू साइन a। मल्टीप्लाई कर दिए, ये होगा 2 cos क्यूब a माइनस कॉस a माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। ये हो गया 2 cos क्यू ए माइनस कॉस ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए को कॉस में चेंज करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और इंटू हो गया कॉस। एक बार लिख सकते हैं 2 cos क्यू ए माइनस कॉस ए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos ए से मल्टीप्लाई करें ना, नेगेटिव लगाओ तो माइनस 2 cos ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यू ए इक्वल टू, देखिए 2 cos क्यू ए है और 2 cos क्यू ए, तो 4 cos क्यू ए हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा सर 3 cos ए। किसका फॉर्मूला आ गया बाबू? cos 3a का। cos 3a का क्या फॉर्मूला है? 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए। यहाँ से cos क्यू ए का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको उठा लाते हैं इधर, तो 3 cos ए नेगेटिव को और प्लस हो जाएगा cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यू ए। cos क्यू ए का वैल्यू निकालो, ये 4 डिवाइड में हो जाएगा, 3 cos ए प्लस cos 3a और डिवाइड में कितना 4, ये 3 है, ये हो गया। तो cos 3a का cos क्यू ए का फार्मूला हम निकाल दिए, ठीक है ना। अब लास्ट हम लोग को बच गया और tan 3a का फॉर्मूला निकालना, उसको भी हम निकाल ही देते, ठीक ना। तो उसके लिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और tan 2a का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अपने निकल जाएगा। तो ये तीसरा नंबर होगा ना, tan 3a का फॉर्मूला इक्वल लिख सकते हैं tan 2a प्लस ए। देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला रखेंगे, tan a होता है, इसके जगह पे 2a रखेंगे प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ए के जगह पे 2a इंटू tan b, ठीक ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, tan 2a का फॉर्मूला रख देना, tan 2a तो होगा सर 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर और प्लस लिख दीजिए tan a। बहुत आसान है, बाई 1 माइनस इसको लिख देंगे tan 2a का 2 tan a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर इंटू tan a इक्वल टू, देखिए इसका एलसीएम लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, इसका एलसीएम होगा सर 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 2 tan a, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस लिखेंगे tan a माइनस tan क्यू ए, है ना। ये स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई क्यों हुआ और इसमें भी एलसीएम कितना 1 माइनस है,
इसमें भी एलसीएम कितना होगा 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर है और ये माइनस 2 tan है और फिर tan है 2 tan स्क्वायर है। देखो इसको काट दो 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 माइनस tan स्क्वायर है, किसका फार्मूला आएगा tan 3a का, tan 3a का फार्मूला आ गया 2 tan है 3 tan है 3 tan है माइनस tan क्यू है डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर है माइनस 2 tan स्क्वायर है, जुड़ जाएगा माइनस हो जाएगा 3 tan स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम लोग क्या किए कि साइन 2a का फार्मूला निकालें, cos 2a का फार्मूला, tan 2a cot 2a, साइन 3a का फार्मूला, cos 3a का, tan 3a का। आपको क्या करना है कि एक जगह फार्मूला को लिख लेना है और एक बार उसको आप लिख लीजिएगा और एक बार पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि सर फार्मूला आता कैसे है ना, पीछे वाला फार्मूला से सर इस फार्मूला को मैंने निकाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा बात समझ में आया। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे सब मल्टीपल एंगल्स का फार्मूला एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन। ठीक है, चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स।